Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about POCSO Act 2012 and with the amendment 2019. Guys, POCSO Act की बात करें वन बाई वन हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 18 तक हमने ईच एंड एवरी वीडियो सेक्शन को मेंशन किया है वीडियो में। हमने गाइस चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमने सारी की सारी वीडियो बनाई है। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 है जो डील करता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केस। कौन से केसेस की बात हो रही है? जो भी हमारे केसेस बच्चों के साथ, जो भी चिल्ड्रन है उनके साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनके रिगार्डिंग बात हो रही है कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो जो कोई भी पर्सन है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो चाइल्ड है, माइनर है, चाहे वो अडल्ट पर्सन है, चाहे कोई मेजर पर्सन है, वो रिपोर्ट कर सकता है। कहां पर करेगा, क्या प्रोसीजर है, वो बात कर रहा है हमारा सेक्शन 19 के। हम सब क्लॉज फर्स्ट की बात करें, इसमें बात की गई है कि हमारे सीआरपीसी में चाहे सब कुछ मेंशन है, इसके अलावा भी हम बात कर रहे हैं चाहे कोई एनी पर्सन जिसमें इंक्लूडिंग होंगे बच्चे भी, चाइल्ड हु हैज एप्रीहेंशन दैट एन ऑफेंस, उनके पास एप्रीहेंशन है अंडर दिस एक्ट is likely to committed or has knowledge that such an offense has been committed shall be provided such information। चाहे वो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंक्लूडिंग इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया, चाहे वो चाइल्ड है, उनके पास कोई एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन इस चीज की बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस की, चाहे कोई एक्ट गाइस किसी के सामने हुआ है, जहां होने वाला है, चाहे वो हो गया है। ठीक है, कौन सा एक्ट? सेक्सुअल ऑफेंस किसी भी बच्चे के साथ। ठीक है, चाहे कोई एक्ट हो गया है, चाहे होने वाला है, चाहे गाइस वो एक्ट उसने करना है, ठीक, चाहे उसके सामने हो रहा है। अभी हमने आपको 3 चीजें बताई, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ मान लो कमिटेड हो गया, जहां एक प्लानिंग है, ठीक, चाहे यहाँ पर क्या है उसके सामने हुआ है, ठीक, उसकी इंफॉर्मेशन अगर है आपके पास तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाएं और जाकर उसकी रिपोर्ट में लिखाएं। ठीक है, उस केस की रिपोर्ट लिखाएं। तो गाइस इसका जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पर मेंशन किया गया है इन पॉइंट्स में। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम घरों में रहते हैं तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं गाइस वो घर में ही रहते हैं। फर्स्ट चीज होती है कि उनको घर में ही ऐसे कुछ, कई बार बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चों के साथ उनके फादर, ब्रदर, दादू, या फिर कोई भी रिलेशन ला लो, ताया चाचू, कोई भी हो, अंकल, उसमें क्या है गाइस बच्चों के साथ क्या है मिसबिहेव हो जाता है। ये कुछ सोसाइटी की एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखो हमारे एक्ट में इन चीजों को भी मेंशन किया गया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें भी होती हैं। तो वहां पर क्या है गाइस, इस चीज की बात की गई है कि अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बच्चे के साथ कभी भी कोई ऐसी चीज होती है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, जो स्कूल में हो गया, बाहर हो गया, या फिर कहीं पर वो बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है वहां पर हो गया, तो वो घर सबसे पहले गाइस किससे बात करेगा? मे भी हो सकता है अपनी मदर से बात करे, तो जहां फिर अगर ट्यूशन पे अगर कोई बात हुई है तो हो सकता है मे भी ट्यूशन टीचर से बात करे। अगर स्कूल में हुआ है फॉर एग्जाम्पल तो मे भी हो सकता है वो अपने स्कूल टीचर से बात करे। तो गाइस इन सबकी ड्यूटी बनती है कि ये जाएं और वहां पर जाकर उसकी रिपोर्ट करें, उस एक्ट के अगेंस्ट, बच्चे को सेव करने के लिए उस पर्सन के अगेंस्ट उसकी रिपोर्ट करें कि ये पर्सन ने इस बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास एप्रीहेंशन है, आपको पता है कि ये चीज हुई है, जहां होने वाली है, जहां हो गई है, इस चीज की आपको नॉलेज है, तब भी आप जाकर उसकी रिपोर्ट नहीं करते तो गाइज आपको पनिशमेंट हो सकती है। उस पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है जिस पर्सन को इन चीजों की नॉलेज है बट फिर भी वो पर्सन जाकर उस चीज की कोई भी रिपोर्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स की। अगर हम बात करते हैं कहां पर वो पर्सन जाकर रिपोर्ट कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में, सेकंड लोकल पुलिस में। ठीक है, अब बात करते हैं एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी, कहां पर रिपोर्ट गिवन की जाएगी? एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर, जो भी आप रिपोर्ट करने जाओगे उसका एंट्री नंबर होगा, और रिकॉर्डेड इन राइटिंग में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या है, जो भी आप रिपोर्ट करोगे उसे, उस इंफॉर्मेशन को आपकी लिखवाने के बाद आफ्टर देन उसे रीड ओवर किया जाएगा, आपको सुनाया जाएगा क्या आपने क्या बोला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट सी में बात हो रही है शैल बी एंटर्ड इन अ बुक,
टू बी कैप्ट बाय द पुलिस यूनिट, और उस चीज को एक बुक में एंटर किया जाएगा, जो भी उनके पास पुलिस वालों के पास पुलिस यूनिट के पास जो भी रजिस्टर्ड होगा जब बुक होगी उसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेके गए हो उसमें उसको एंटर कर कर रखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बोला गया है where the report under subsection 1 given a child the same shall be recorded under subsection 2। अगर चाहे इस चीज की नॉलेज चाहे बच्चे के थ्रू ही, चाहे रिपोर्ट कौन करने गया है, मान लो कोई बच्चा करने गया है तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये हमारा बता रहा है सबसेक्शन 2। इन अ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में उस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा सो दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे कि बच्चे को समझ लग रहा है, जैसे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चे अपनी बात को अपने हिसाब से बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, तो जो भी उसकी रिपोर्ट होगी उसे भी ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसे ही राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा बच्चा सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है। उसके लिखवाने के बाद, रिपोर्ट लिखवाने के आफ्टर सम टाइम उसे वैसे ही उस रिपोर्ट को सुनाया जाएगा कि हाँ उसे वो चीजें अंडरस्टैंड हो कि मैंने ये ही वर्ड को बोला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में बात हो रही है इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड वेयर, और यहाँ पे लिखा है और wherever it is deemed necessary to translator or an interpreter having such qualification, experience and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। guys इसमें ये बात बोली गई है, चाहे वो चाइल्ड है चाहे वो एनी पर्सन है, अगर किसी पर्सन को इन चीजों की नॉलेज है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, उसकी वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज में ही वो रिपोर्ट को लिखना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको कोई ट्रांसलेटर मंगवाना पड़े, चाहे उसकी बात को इंटरप्रेट करने के लिए आपको कोई इंटरप्रेटर मंगवाना पड़े, उस इंटरप्रेटर के पास, उस ट्रांसलेटर के पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो भी पर्सन कंप्लेंट लेकर आया है, रिपोर्ट लेकर आया है, उसकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक, तो उसका जो भी फीस होगी उस ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की, वो उस बच्चे को या उस पर्सन को बता दी जाएगी कि आपकी बात को यहाँ पर इंटरप्रेट करने की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर उस इंटरप्रेटर को या फिर हम यहाँ पर ट्रांसलेटर को बुला रहे हैं तो उसकी ये वाली फीस है जो हमारे इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो उस पर्सन को बुला लेना चाहिए, ट्रांसलेटर को या फिर इंटरप्रेटर को। यहाँ पर हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, किसी के सामने कोई एक्ट हुआ है तो उसने वो एक्ट देखा है, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जाकर इस केस के रिगार्डिंग रिपोर्ट करे। तो वो पर्सन कहाँ का है, मान लो वो पर्सन उड़ीसा का है, तो अब उसे यहाँ की ना तो कोई लैंग्वेज नहीं आती, मान लो उसे इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती, उसे अपनी ही लैंग्वेज आती है उड़ीसा की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो कहाँ पर गया, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में या फिर लोकल पुलिस में। लोकल पुलिस में जाकर वो अपनी बात रख रहा है, ना तो पुलिस वालों को उसकी बात समझ आ रही है ना उसको पुलिस वालों की बात समझ आ रही है। वहां पर क्या होगा, वो बता देगा कि भाई मैं उड़ीसा से हूं, तो उसके लिए वहां पर क्या होगा, कोई भी ट्रांसलेटर या फिर कोई इंटरप्रेटर वहां पे अपॉइंट किया जाएगा जो उसकी बात को इंटरप्रेट करके पुलिस यूनिट को बता दे या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बता दे कि ये वाला बंदा जो है ये वाले ऑफेंस इसने देखे हैं, ये वाला ऑफेंस देखा है, इसके बारे में ये वाली रिपोर्ट लिखाने आया है। जो भी उसकी फीस होगी ये वाला पर्सन फीस पे कर देगा, जो भी थोड़ा सा अमाउंट होगा, बिकॉज जो भी उसने बात बोली है उसको अंडरस्टैंड आनी चाहिए पर्सन को लिखवाने के बाद कि हाँ मैंने ये वाली चीज बोली है। ये ना हो कि हाँ पर्सन ने जो कुछ देखा वो बोल कुछ और रहा है और पुलिस को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही लैंग्वेज की, ड्यू टू रीजन लैंग्वेज डिफरेंस हो जाती है स्टेट की। जब भी हम किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये वाला सबसेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 की। वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom an offence has been committed is in need to care the protection, then it shall after recording the reason in writing और यहाँ पे क्या लिखा है, make immediate arrangement to give him such care protection including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital।
विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। गाइस इसमें ये बताया गया है कि वेयर द स्पेशल, अगर कोई बच्चा कहाँ पर जाता है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में, जहाँ कोई लोकल पुलिस में जाकर ये चीज़ बताता है, अगर ये दोनों डिपार्टमेंट लोकल पुलिस और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट सेटिस्फाइड हो जाते हैं दैट द चाइल्ड अगेंस्ट, उसके साथ जिसने ये काम किया है, इस ऑफेंस को लेकर हैज बिन कमिटेड इन द नीड ऑफ, उस बच्चे की क्या नीड है, नीड ऑफ केयर की एंड प्रोटेक्शन की, देन इट, यहाँ पर क्या होगा, इट शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, उस चीज को रिकॉर्डिंग करने के बाद, उस रीजन को रिकॉर्डिंग करने के बाद राइटिंग में मेक इमीडिएटली अरेंजमेंट टू गिव हिम सच केयर एंड प्रोटेक्शन, उस बच्चे के लिए इमीडिएटली अरेंजमेंट्स किया जाएगा, किस चीज का, उसकी केयर का एंड प्रोटेक्शन का। इसमें क्या इंक्लूडिंग है, मान लो कि उस बच्चे की हेल्थ कंडीशन इतनी नाजुक हो गई है कि उस बच्चे के साथ मान लो किसी ने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया, उसके बाद क्या है, सेक्सुअल ऑफेंस किया, उस बच्चे की बॉडी अभी बहुत ही ऐसी है कि वो ज़्यादा उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मान लो उसको ओवर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे उसे ऐसी इंजरी ज़्यादा होगी है, इंटरनल इंजरीज हो गई है, उसके ड्यू टू रीज़न उसे ओवर ब्लीडिंग हो रही है, वो अच्छे से चल नहीं पा रही, बच्चा चल नहीं पा रहा, तो उससे क्या होगा कि पुलिस की, इन दोनों डिपार्टमेंट की, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की और लोकल पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि चाहे उन्हें एडमिट ही कराना पड़े, कहाँ पर कराएंगे अभी, इंक्लूडिंग एडमिटिंग द चाइल्ड इनटू, उसे शेल्टर होम में भी लेके जा रहे हैं, मान लो कोई बच्चा है जिसका कोई भी नहीं है, मान लो कोई अनाथ बच्चा है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, तो अब वो बच्चे के साथ मिस हैपनिंग होगी, वो बच्चा अपने आप को किसी तरह से बचा कर, मान लो उसके साथ मिस हैपनिंग होगी, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, होने के बाद बच्चा अपने आप को किसी तरह से वहां से बचा कर, छुड़वा कर, दौड़कर भागा आया किसी भी पुलिस स्टेशन में, नियर अबाउट किसी पुलिस स्टेशन में गया और जाकर लोकल पुलिस को यह बात बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बच्चे की जो कंडीशन है नॉट अ वेल, उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उसे क्या हो रहा है, बच्चे को ओवर ब्लीडिंग हो रही है, और ओवर ब्लीडिंग ड्यू टू रीजन वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, वहां पर क्या ड्यूटी बनती है पुलिस यूनिट की कि उस बच्चे को, अगर उसका कोई पर्सनल होम नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो गाइस उसे शेल्टर होम में रखा जाएगा, अगर उसे मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो गाइस उसे कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। गाइस इसमें आप धीरे धीरे देख लेना, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन भी निकल रहे हैं प्रिलिमिनरी के लिए, आप देख लेना, जो भी बच्चे हमारे गाइस प्रेपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, तो आप उन चीजों को देख लीजिएगा। तो इसमें गाइस क्या है, और जो भी उसका मेडिकल होगा, जो इसकी केयर की बात कर रहे हैं, वो कितने टाइम में करनी है, विद इन द 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट, जब भी उन्हें रिपोर्ट मिली है उसके बाद, रिपोर्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद उस बच्चे के लिए उन्हें अरेंजमेंट्स करने हैं, बच्चे की केयर के लिए, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए वो क्या करेंगे, बच्चे का किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में, यहाँ पर गाइस देखिए नियरेस्ट हॉस्पिटल बोला है, कोई भी यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, ये नियरेस्ट हॉस्पिटल की बात करें, नियर हॉस्पिटल उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। अगर वो बच्चा अनाथ है, ठीक है, तो उस बच्चे को शेल्टर होम में भी रखा जा सकता है। कितने टाइम में, विद इन द 24 आवर्स में ये चीज होगी, जब उसे रिपोर्ट इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शैल विदाउट अननेसेसरी डिले but within a period of 24 hours report the matter to the child welfare committee and the special court where no special court has been designated to the court of session including need of the child for care and protection and step taken in this regard। गाइस ये देखिए इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहां पर जाते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में और लोकल पुलिस यूनिट में, विदाउट अननेसेसरी डिले, ठीक है, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स में रिपोर्ट द मैटर दिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसकी रिपोर्ट कहां पर होगी, ठीक है गाइस, इन दोनों के रिपोर्ट होने के बाद अननेसेसरी डिले बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स कहां पर रिपोर्ट जाएगी,
चाहे आपने जो रिपोर्ट है वो पुलिस लोकल पुलिस में की है, चाहे आपने जो रिपोर्ट है स्पेशल यूविनल पुलिस यूनिट में की है, इसके बाद रिपोर्ट लिखाने के बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि वो उसके बाद ही 24 आवर्स के अंदर जो रिपोर्ट है गाइज वो कहां पर लेके जाएंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। एंड गाइज जहां पर देखिए एंड सेशन स्पेशल कोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास एंड स्पेशल कोर्ट। मान लो किसी पर्सन ने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट लेकर वो कहाँ गया, लोकल पुलिस में। लोकल पुलिस ने जब भी वो रिपोर्ट उसकी सबमिट हो राइटिंग में रिकॉर्ड हो जाती है, आफ्टर देन उनकी क्या ड्यूटी बनती है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उन्हें उसकी रिपोर्ट को लेके जाए 24 आवर्स में, या फिर स्पेशल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट जो भी मेंशन की होगी। और यहाँ पे अब आ रहा है और वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर वहां पर कोई भी स्पेशल कोर्ट मेंशन नहीं की गई, जहां फिर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं डेजिग्नेटेड है उस दिन, जहां फिर कहाँ, तो उसमें क्या होगा कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में लेके जा सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा लॉ है ये बहुत अच्छा इसे ड्राफ्ट किया गया है, अच्छा बनाया गया है। इसमें यही बात आ रही है कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है, अगर उस किसी पर भी पर्सन को उसके एप्रीहेंशन है, उसकी नॉलेज है, तो वो पर्सन लोकल पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाता है। आफ्टर देन पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 24 आवर्स में कंसर्न करे। एंड इसके साथ ही स्पेशल कोर्ट को, अगर स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड नहीं है तो गाइस डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है सेशन कोर्ट की, आपको सेशन कोर्ट में यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन देनी है 24 आवर्स में, इंक्लूडिंग नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड। और आपको ये भी इसमें इंक्लूड करना है कि आपने उस बच्चे की प्रोटेक्शन एंड केयर के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन सी आपने एफर्ट्स किए हैं। ये चीज़ भी आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल कोर्ट को बतानी है। अगर स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ आपको कोर्ट ऑफ सेशन को भी ये चीज़ मेंशन करनी है कि हम ये वाला मैटर है और इसके साथ हमने बच्चे की प्रोटेक्शन केयर के लिए ये वाले एफर्ट्स किए हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट 7 की, जिसमें बात की गई है नो पर्सन शैल एंकर एंड लाइबिलिटी whether civil or criminal for giving the information in good faith for the purpose of subsection 1। बात यहीं पर आगे ये देखिए, अब ये जो हमारा सबसेक्शन 1 है ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की। ये बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज है एप्रीहेंशन की, एप्रीहेंशन कौन सा, इस ऑफेंस की, मीन्स जो बच्चों के साथ मिस हैपनिंग हो रही है उस ऑफेंस की, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है, वो एक गुड फेथ में जाकर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे लोकल पुलिस में या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जाकर रिपोर्ट करे। अगर वो पर्सन ऐसी रिपोर्ट करता है तो गाइज वो लाइबल नहीं होगा किसी भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। लाइबिलिटी ये है कि मान लो ये वाला एक पर्सन है, इसे नॉलेज है कि किसी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग हुई है, ये वाले पर्सन ने क्या किया, अभी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दे दी, ठीक है, किस पर्सन के खिलाफ, मान लो ए के खिलाफ इसने ए के अगेंस्ट लोकल पुलिस में जाकर इसने कंप्लेन दे दी, ये वाले पी पर्सन ने। अब जब कंप्लेन दी है, इसने बताया कि हाँ भाई ए ने इस लड़की के साथ, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया है। कोई भी जो भी हमारे अब तक हमने जो भी सेक्शन 1 से लेकर 18 तक हमने रीड आउट किए हैं, चाहे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, चाहे एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, एनी सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो इसने ए के अगेंस्ट इस पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दे दी लोकल पुलिस में। तो ए उसके बाद क्या कर रहा है, इसके ऊपर डेफामेशन का केस लगा रहा है कि हाँ भाई इसने मुझे डिफेम किया है, डेफामेशन किया है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सब क्लॉज 7 है ये इस चीज की बात कर रहा है। तो पी इज नॉट लाइबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये इस चीज के लिए लाइबल नहीं है बिकॉज इसकी जो पी हैज अ ड्यूटी, पी की क्या है गाइस, पी की यहाँ पर ड्यूटी बनती है, हेयर पी हैज अ ड्यूटी टू रिकॉर्ड अ रिपोर्ट अगेंस्ट अ सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है गाइस, पी की यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वो उसके ए के अगेंस्ट जाकर जो भी उसने एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट जाकर लोकल पुलिस में
रिपोर्ट लिखा है, तो इट ड्यू टू रीजन ही इज नॉट लाइबल फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में क्या होगा, सिविल डैमेजेस का केस लग सकता है कि हाँ भाई मेरा इतना डैमेजेस हुआ है, जब से इसने मुझे ये चीजें मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो मुझे इतना इतना डैमेज हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये चीज हम उन पर्सन के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो गाइज मुझे तो रीड आउट करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको आपके लिए वीडियो बना के उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि चलो, चाहे इससे क्या है गाइज, चाहे कोई 2% देख रहे हैं, चाहे कोई 4% देख रहे हैं, चाहे कोई 100% देख रहा है, चाहे वीडियो वायरल हो रही है, उससे क्या है, हमें मुझे अच्छा लग रहा है कि जो भी लोग देख रहे होंगे उन्हें एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रही होगी। हम एक इन्फॉर्मेशन बांटने का ही काम कर रही हूँ। हम लोग क्या है कि इन्फॉर्मेशन बांटने का काम कर रहे हैं कि चलो किसी को भी है एक हेल्प हो रही है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो कैसे लगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। उससे क्या होगा कि आपको हमारी जो भी नई वीडियोस होगी वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज आप हमें बताना कि आपको हमारा पॉक्सो एक्ट की सीरीज कैसी लगी, और आपको सीपीसी की रीड आउट करनी है, जहाँ फिर आपको हिंदू लॉ रीड आउट करना है, जहाँ आपको कोई भी लॉ रीड आउट करना है, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि उस पर भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।